Hello learners, welcome to Think Guild YouTube channel. Learners, इससे पहले वाले वीडियो में हम एडवांटेजेस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन पढ़ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्टेंस एजुकेशन के डिसएडवांटेजेस की हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डिसएडवांटेज आता है दैट इज लिमिटेड इंटरेक्शन। इसके अंदर इंटरेक्शन जो है वो कम होती है, फेस टू फेस कांटेक्ट कम होता है, जिसकी वजह से हमारे पास होता ये है कि हमारे पास फीलिंग ऑफ आइसोलेशन डेवलप होती है और मोटिवेशन लोअर होती है, डिक्रीज होती है। यहाँ पर लर्नर्स जो है वो मोटिवेटेड फील नहीं करते, आइसोलेटेड फील करते हैं। एंड ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे पास फेस टू फेस कांटेक्ट है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, वो कम होती है। ये हमारे पास एक बड़ा डिसएडवांटेज है डिस्टेंस एजुकेशन का, जिसमें लिमिटेड इंटरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है सेल्फ डिसिप्लिन रिक्वायर्ड। इसके अंदर हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है सेल्फ डिसिप्लिन की। सेल्फ डिसिप्लिन से क्या मतलब है? लर्नर्स खुद ही जो है वो अपना लर्निंग का टाइम पीरियड सेट कर रहे हैं, शेड्यूल सेट कर रहे हैं, रूटीन बना रहे हैं और अपनी लर्निंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो चीज़ें ऑब्जर्वेशन में आई हैं उसके अंदर ये हो रहा है कि स्टूडेंट्स जो है वो सही तरीके से अपनी एजुकेशन को और रूटीन्स को, शेड्यूल्स को मैनेज नहीं कर रहे, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, वो अपनी लर्निंग को ऑन नहीं कर रहे। प्रोएक्टिव से हमारे पास मतलब होता है कि वो अपनी लर्निंग को ऑन करें, खुद ही इनिशिएटिव लें, खुद ही जो है ऑन करें अपनी लर्निंग को। बट ये चीज़ जो है स्टूडेंट्स के अंदर कम देखने को मिलती है और इस वजह से होता ये है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो ड्रॉप आउट कर लेते हैं, कोर्सेज से जो है वो क्विट कर लेते हैं, उनको छोड़ देते हैं। ये भी हमारे पास एक डिसएडवांटेज होता है कि सेल्फ डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है और ये चीज़ें अगर नहीं हो सकती तो हमारे पास लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं। ये हमारे पास सेकंड हो गया जी। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 डिसएडवांटेज। इसके अंदर क्वालिटी कंसर्न्स हैं। Ensuring rigorous standards and preventing cheating can be challenging। एक तो हमारे पास आ गया चीटिंग का इशू। चीटिंग रोकना इसमें जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। फॉर एग्जांपल हम इंटरव्यूज़ की ही बात कर लें तो हमारे पास जो लर्नर्स हैं, वो लर्नर्स क्या करते हैं कि अगर लैपटॉप पर वाई दे रहे हैं तो एक साइड पे उनके जो आंसर्स होते हैं, लाइक एआई सिस्टम्स रिसेंटली जो हमारे पास हैं, वॉइस के थ्रू जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऑटोमेटिकली एआई सिस्टम जनरेट कर लेते हैं और वहाँ से वो चीज़ें जो है सामने लिखी आती हैं, फिर वो उनको पढ़ कर ही आंसर्स देते हैं। या फिर एमसीक्यूज टेस्ट की अगर हम बात करें या रिटन टेस्ट की कोई भी बात करते हैं इस तरह से, तो वो उनको कॉपी करके एआई साइट्स पे, एआई बेस्ड साइट्स जो है हमारी, उन पे पेस्ट करते हैं, वहाँ से आंसर्स लेते हैं और फिर कॉपी पेस्ट करके वापस डाल देते हैं। ये भी हमारे पास एक इशू है चीटिंग का। और दूसरा ये इंश्योर करना कि क्वालिटी कंटेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाए, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। क्वालिटी मेंटेन की जाए, हाई क्वालिटी सिस्टम्स जो है उनको डेवलप किया जाए और सही तरीके से फंक्शन कराया जाए सभी हमारे जो भी प्रोसेसेस या टास्क हैं उनको। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर। क्वालिटी कंसर्न्स यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम नंबर 4 पर बात करते हैं तो हमारे पास आता है टेक्निकल बैरियर्स आते हैं। नंबर 4 पर हमारे पास है जी टेक्निकल बैरियर्स। टेक्निकल बैरियर्स के अंदर क्या है? हमारे पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है। अगर है तो उसमें इश्यूज आ रहे हैं, कभी वर्क नहीं कर रहा, स्लो वर्क कर रहा है, या दूसरे कोई इश्यूज हैं इंटरनेट के। लोड शेडिंग की बात करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या फिर काफ़ी सारे रूरल एरियाज हैं, यहाँ पर डिवाइसेस जो है वो भी अवेलेबल नहीं है। ये भी हमारे पास डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर कुछ हिंडर्स और रुकावटें जो है वो पैदा करते हैं। टेक्निकल बैरियर्स जो हैं वो भी अपना रोल प्ले करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन को इनइफेक्टिव बनाने में। नेक्स्ट जी हमारे पास है रिसोर्स इंटेंसिव सेटअप।
ओके, रिसोर्स इंटेंसिव सेटअप, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि हमें हाई क्वालिटी कोर्सेज प्रोड्यूस करने हैं, सो फॉर एग्जांपल वेब डेवलप करनी है या वीडियोस बनाने हैं, हाई क्वालिटी के इफेक्टिव वीडियोस बनाने हैं, तो उसके लिए हमें या ट्यूटोरिंग की बात करते हैं तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। और ये इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? इन्वेस्टमेंट हमारे पास मनी मैटर्स में हो सकती है, टाइम की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, नॉलेज जो है उसकी इन्वेस्टमेंट जो है उसको भी देखा जाएगा, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? सो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो इनमें इन्वेस्ट करनी होंगी, टॉलरेंस होनी चाहिए हमारे पास, और काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं। ये सारे से जो हमारे पास फैक्टर्स हैं, मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, नॉलेज जो है उसको देखना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन जो है उसकी रिसर्च करनी होगी, रिसर्च बेस्ड कंटेंट जो है वो डिलीवर करने होंगे। सो बहुत सारी चीज़ें जो है उन्हें देखना होगा और ये इंश्योर करना कि एक ऐसा सेटअप हम बनाएं जिस सेटअप में हम क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी कोर्सेज जो वो प्रोड्यूस करें, ये काफ़ी कॉस्टली भी बन सकता है। फॉर लर्नर्स, लर्नर्स की अगर हम बात करें तो लर्नर्स के लिए तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, बट अगर प्रोड्यूस करने की बात करते हैं कोर्सेज को, कोर्सेज बनाने की बात करते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है और दूसरी भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सो ये हमारे पास आ गए जी कुछ डिसएडवांटेजेस, 5 डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस किए। लिमिटेड इंटरेक्शन है हमारे पास सबसे पहले। ओके, हमारे पास सबसे पहले है जी लिमिटेड इंटरेक्शन। दूसरे नंबर पर सेल्फ डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होता है जो कि हमें देखने को नहीं मिलता। और तीसरा है हमारे पास क्वालिटी कंसर्न्स होते हैं, टेक्निकल बैरियर्स होते हैं और लास्ट रिसोर्स इंटेंसिव सेटअप को बिल्ड करने के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सो दिस इज ओवर फॉर दिस वीडियो। इसके अंदर डिसएडवांटेजेस 5 हमने डिस्कस किए, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह आगे की वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।